आज है द 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 31। लॉ नंबर 31 कहता है, विकल्पों पर नियंत्रित करें, दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। विचार, सर्वश्रेष्ठ धोखा हुआ होता है जिसमें आप सामने वाले को विकल्प देते हैं। इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसा विकल्प दें ताकि उनके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर आपको लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात को चुनने के लिए विवश कर दें, जबकि दोनों ही बातें आपके उद्देश्य को पूरा करें। उन्हें दुविधा के सींगों पर बैठा दें, जिधर मुड़े उन्हें ख्याल होना ही है। शक्ति के कुंजी, स्वतंत्रता, विकल्प और चुनाव जैसे शब्द से संभावनाओं की ऐसी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनसे प्राप्त लाभों की वास्तविकता से आगे जाती है। गौर से देखें, हमारे पास बाजार में, चुनाव में, नौकरी में जो विकल्प होते हैं उनकी निश्चित सीमाएं होती हैं। अक्सर हमें ए और बी में से किसी एक को चुनना होता है, बाकी सभी अक्षर तस्वीर से बाहर होते हैं। लेकिन जब तक विकल्प चुनने की हल्की सी भी मृगमरीचिका रहती है, तब तक हम छूटे हुए विकल्पों पर शायद ही कभी ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी वजह से चतुर और चालाक आदमी धोखा देने के बहुत से अवसर बना लेता है। तो लोग विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें यह विश्वास ही नहीं होगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है या उनका शोषण किया जा रहा है। वे यह नहीं देख पाते हैं कि आप उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं ताकि बदले में वे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करें। इसीलिए किसी को धोखा देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे बहुत ही सीमित विकल्प दें। नीचे विकल्पों पर नियंत्रण के कुछ आम रूप दिए गए हैं। विकल्पों में रंग भरें। यह हेनरी किसिंजर की प्रिय तकनीक थी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के मंत्री के रूप में किसिंजर खुद को अपने बॉस से ज़्यादा जानकार मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने नीति तय करने की कोशिश की तो इससे निक्सन को गुस्सा आ जाएगा, जो बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति के रूप में मशहूर थे। इसीलिए किसिंजर हर स्थिति के लिए 3-4 विकल्प कार्य सुझाते थे और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करते थे ताकि वही विकल्प सबसे अच्छा नजर आए जो वे सुझाना चाहते थे। हर बार निक्सन किसिंजर के जाल में फंस जाते थे, लेकिन उन्हें कभी यह शक भी नहीं हुआ कि वे उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में किसिंजर उन्हें ले जा रहे हैं। हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने के लिए मजबूर कर दे। यह एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसका इस्तेमाल बच्चों और दूसरे ज़िद्दी लोग पर किया जा सकता है, जो हमेशा आपकी कही बातें के विपरीत चलने में आनंद का अनुभव करते हैं। आप उनसे जो करवाना चाहते हैं उसकी विपरीत बात कहें। अपनी आदत के मुताबिक वे उल्टा काम करेंगे और इसी तरह वे वही काम करेंगे उनसे जो आप करवाना चाहते हैं। खेल के मैदान को बदल दें। 1860 के दशक में जॉन डी रॉकफेलर ने कच्चे तेल पर एकाधिकार करने का लक्ष्य बनाया। अगर वे छोटी तेल कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते तो वे इनके इरादे भांप लेती और संघर्ष करती। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप वे रेलवे कंपनी खरीद ली जो तेल का परिवहन करती थी। रॉकफेलर ने खेल के मैदान को बदल दिया, जिससे छोटे तेल उत्पादकों के पास सिर्फ वही विकल्प रहे जो रॉकफेलर ने उन्हें दिए थे। सिमटते विकल्प। हर बार जब खरीदार झिझकते और एक दिन बीत जाए तो अपनी कीमत बढ़ा दे। अनिर्णय के शिकार व्यक्ति पर आजमाने के लिए यह बहुत अच्छी नीति है, जो यह सोचकर तत्काल निर्णय ले लेगा कि आने वाले कल के बजाय आज उसे ज़्यादा अच्छा सौदा मिल रहा है। खाई की कारगर पर बड़ा कमज़ोर आदमी। यह तकनीक विकल्प में
रंग भरने जैसी ही हैं, लेकिन कमज़ोर और अनिर्णय के शिकार लोगों के साथ आपको ज़्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को उत्तेजित करें, उनमें काम करवाने के लिए डर और दहशत का प्रयोग करें। अगर आप तर्क का हवाला देंगे तो वे हमेशा टाल मटोल करने की तरीका खोज लेंगे। उनके सामने हर तरह के खतरे का वर्णन करें। आप खतरों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं। इसका परिणाम यह होगा कि हर दिशा में दिखाई देने लगेगी, सिवाय उस दिशा के जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। दुविधा के सिंह। यह मुकदमा लड़ने वाले वकीलों की आदर्श तकनीक है। वकील गवाह को किसी घटना के दो संभावित स्पष्टीकरणों में से किसी एक को चुनने को कहता है। जब दोनों में ही कोई न कोई पेच होता है, उन्हें वकीलों के सवालों का जवाब देना होता है, लेकिन चाहे वे कुछ भी जवाब दे, नुकसान उन्हीं का होता है। इस कदम की सफलता की कुंजी तत्काल वार करना है। आपने शिकार को बचाव के बारे में सोचने का समय ना दें। जब वे दुविधा के सींगों के बीच छटपटाते हैं तो वे अपनी खुद की कब्र खोद लेते हैं। अब है तस्वीर। बैल की सींग। बैल अपने सींगों से आपको कोनों में धकेल देता है, एक अकेले सींग से नहीं जिससे आप बच जाते हैं, बल्कि दो सींगों से जो आपको फंसा लेती है। आप दाएं दौड़े या बाएं, दोनों तरफ आप उन सींगों में फंस जाएंगे और घायल हो जाएंगे। अंततः दूसरे द्वारा दिए गए घाव और बुरी बातों से ज़्यादा दर्दनाक वे घाव और बुरी बातें होती हैं जिन्हें इंसान खुद विकल्प चुनकर मोल लेता है। द 48 लॉ पावर का लॉ नंबर 31। आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एंड बाय बाय।